कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। 23 जुलाई को शिवरात्रि है। ऐसे में अब कांवड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है, जिसे संभालना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी बन गया है। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ज्यादा ऊंचाई वाले डीजे पर सख्ती बरत रही है। हरिद्वार से आने वाले हर डीजे की ऊंचाई और चौड़ाई चेक की जा रही है। अगर किसी डीजे की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा और चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा है तो ऐसे डीजेस को मुजफ्फरनगर शहर में नहीं आने की इजाजत है। इसके अलावा बागपत में भी पुलिस लाउडस्पीकर से ऐलान कर लोगों को सावधानी बरतने के लिए कह रही है। सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा का उत्साह चरम पर है। कांवड़ यात्रा में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अपनी अपनी मन्नत के मुताबिक श्रद्धालु भोले बाबा की भक्ति में लीन कांवड़ उठाए सड़क पर चलते जा रहे हैं। कोई खड़ी कांवड़ लेकर चल रहा है तो कोई बुलडोजर बाबा वाला कांवड़। लोग सरकार और प्रशासन की व्यवस्था से इतने खुश हैं कि कांवड़ियों का एक जत्था सीएम योगी की छवि वाला बुलडोजर बाबा कांवड़ लेकर निकल पड़ा। ये कांवड़ हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के बागपत तक जाएगा। वहीं प्रशासन और सरकार की भी कांवड़ यात्रा पर पूरी नजर है। तभी तो हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा में अद्भुत नजारे दिखाई दिए। एक तरफ कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए तो दूसरी ओर हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिव भक्तों के पैर धोकर उनका सम्मान किया। कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, उसके लिए प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। कोई बहरूप या हंगामा ना करे, कांवड़ यात्राओं को बदनाम ना कर सके, इसके लिए यूपी से लेकर उत्तराखंड की पुलिस एक्शन में है। लेकिन बावजूद इसके बहरूप ये बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद से पुलिस ने एक मुस्लिम युवक को पकड़ा है, जो कांवड़ियों के लिए लगे भंडारे में पहचान छिपाकर घुस गया था। आरोप है कि भंडारा कमेटी के लोगों को युवक ने अपना नाम कपिल बताया था। उसने कहा था कि वो हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहा है, लेकिन भंडारा कमेटी के लोगों को उसकी हरकतें देखकर जब शक हुआ तो उससे ढंग से पूछताछ की गई तो मालूम चला कि कपिल नाम का यह युवक असल में फैज है। फैज ने अपने हाथों में ओम भी लिखवाया हुआ है ताकि किसी को कोई शक न हो। हालांकि घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। ये भाई साहब महोदय आए हमारे पास, हमसे बोले हम हरिद्वार से जल लेके आ रहे हैं और हमें आगे जाना है। नया गांव बताया न कोई। हमने ठीक है बोले बैठो रुको यहाँ पे, जो रुके हमारे पास में। उसके बाद जो है शाम के टाइम हमने इनसे पूछी, बोले तुम्हारी कांवड़ कहाँ है? बोले हमारी कांवड़ नहीं है। बोले हम ऐसे लेके आए। हमने बोले तुम बोले तो लग नहीं दिया हमें। सब शंका वगैरह करके हाथ मुंह धो के वगैरह ऐसे लेट गए। सब काम ऐसे करने लगे। रोटी खाई ऐसे लेट गए। अच्छा। तो इन पर शक हुआ हमने कि ऐसे कांवड़ लेके वगैरह हरिद्वार से आ रहे हैं, कैसे क्यों आ रहे हैं भैया? तो इन्हें हमें अपना नाम कपिल बताया। उसके बाद हमने जब इनसे पूछताछ करी, जानकारी ली और ये मोहम्मद फैज निकले। कांवड़ यात्रा सुरक्षित हो, शांति के साथ हो, इसके लिए मुजफ्फरनगर प्रशासन ने अनूठी पहल की है। पूरे मुजफ्फरनगर जिले के सभी थानों में डीजे, गाड़ियों के ड्राइवर्स और कांवड़ियों के साथ साथ पुलिस अफसरों ने एक बैठक की, जिसके बाद सारे कांवड़ियों को भोलेनाथ के नाम की शपथ दिलाई गई कि वो नियमों को मानते हुए आस्था की ये यात्रा करेंगे। सात कांवड़ ले जाते समय अपनी मोटरसाइकिल साइलेंसर नहीं उतारेंगे, अपनी लाइन में चलेंगे, तेज आवाज में डीजे नहीं बजाएंगे, अपने अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे दूसरे को नुकसान या परेशानी हो। हम पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेंगे। मुजफ्फरनगर प्रशासन इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान पूरी सतर्कता बरत रहा है, खास तौर से डीजे को लेकर, क्योंकि हर साल ज्यादा ऊंचे और चौड़े डीजे शहर से होकर गुजरते थे, जिसकी वजह से हादसे का खतरा बना रहता था। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा के लिए मुजफ्फरनगर में घुसने वाले डीजे के लिए प्रशासन ने मानक तय कर दिए हैं। डीजे वाली गाड़ियों की ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट होनी चाहिए, जिसे चेक करने के बाद भी शहर में एंट्री दी जा रही है। इसके लिए मुजफ्फरनगर के सभी एंट्री पॉइंट्स पर बैरियर लगाए गए हैं। सरकार ने ये कहा है कि जो भी डीजे चल रहे हैं उनके एक मानक तय किए गए हैं। मानक इस तरीके के हैं कि 10 फीट हाइट जो है वो होनी चाहिए किसी भी डीजे की और 12 फीट चौड़ाई होनी चाहिए। और ये आप देख सकते हैं, ये मुजफ्फरनगर
का रामपुर तिराहे की तस्वीरें हैं, जिसमें पुलिस जो है, यूपी पुलिस के लोग अपने साथ एक हाइट नापने के लिए इस तरीके का जो एक पोल है, जिसमें ऊंचाई लिखी हुई है कि 12 फीट ऊंचाई है या 10 फीट ऊंचाई है। ओडिशा के पुरी जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कुछ बदमाशों ने 15 साल की बच्ची को जिंदा जलाने की कोशिश की। भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती बच्ची का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उसके शरीर का लगभग 70 से 75% हिस्सा जल चुका है। इसी बीच बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर आ गई हैं। बीजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ता इस घटना के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बालेश्वर एफएम कॉलेज की जो बच्ची की बात गई नहीं, फिर आज सुबह एक दर्दनाक घटना घटी है। वो पुरी जिला निमापड़ा की बलंग गांव की वो बच्ची थी, माइनर बच्ची थी। उसको कुछ लोगों ने उठा के उसके साथ पता नहीं क्या किए और उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल या किरोसिन डाल के उसको जला दिए हैं। वो घटना बहुत दर्दनाक है। बच्ची को एम्स में भर्ती किया गया है। जो अभी जो बुलेटिन आया है, लड़की की स्थिति बहुत संकटापन्न है। हम लोग सब बैठे हैं धरना में। राज्य की स्थिति दिन बाय दिन वो बिगड़ते जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरा बिगड़ा हुआ है और ये घटना राज्यवासी को फिर सदमा में डाल दिया है, क्योंकि यहाँ जो सरकार चल रहा है या नहीं चल रहा है पता नहीं चल रहा है। यहाँ टोटल अराजकता हो गया है। तो ये सांघातिक घड़ी में हम सब बैठे हैं धरना में हॉस्पिटल के कैंपस में। आप देख रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी और हमारा जो गठबंधन की पार्टीज है, कम्युनिस्ट वाले भी बैठे हैं हमारे साथ। हम कांग्रेस लोग बैठे हैं और बाकी पार्टीज भी है और सामने आप देख रहे हैं बीजेडी वाले भी बैठे हैं। तो ये प्रदर्शन ऐसे इसीलिए है कि बच्ची को कैसे अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट दिया जाए और जो कल्प्रिट है उनको तुरंत पकड़ा जाए। और ये बात और मैंने सही नहीं पा रहे हैं हम। इतना दर्दनाक और इतना राज्य की स्थिति इतना सांघातिक हो गया है कि हर दिन ऐसे स्थिति में हमको गुजरना पड़ रहा है। हर दिन हमको ये सदमा, सुबह उठते हैं तो ये सब देखना पड़ता है। तो राज्य में इतना बिगड़ा हुआ स्थिति है तो ये सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री मैंने डिप्टी सीएम की खुद की उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहीं पे ये घटना घटी है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ओडिशा अभी नर्क बन गया है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। हर दिन 15 बलात्कार रजिस्टर होते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर भी नहीं होते हैं। मालकानगिरी से लेकर के मयूरभंज तक जो ट्राइबल एरिया है, जो दलित एरिया है, वहाँ पर ऐसे केसेस रजिस्टर भी नहीं होते हैं। न जाने कितने लड़कियों की दम घुट जाती है। ये सिस्टम, ये गवर्नमेंट खुद गला दबा के उनको मार देती है और वो चीज़ सामने भी नहीं आती है। एफएम कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ वो आग अभी तक थमा ही नहीं था कि निमापड़ा में वो इंसिडेंट हुआ जो बलंगा, पूरी डिस्ट्रिक्ट के बलंगा में। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को साबित करता है कि गवर्नमेंट जो डबल इंजन सरकार की बात करके आई थी, वो डबल स्पीड से लड़कियों को मौत के घाट उतार रही है। लड़कियां घर पे सुरक्षित नहीं है, ना वो स्कूल कॉलेज में सुरक्षित है, ना ही वो बाहर सुरक्षित है। अगर दोपहर को सुबह ही लड़कियों को उठा के लेके जा रहे हैं, उनको बेहोश करके फिर पेट्रोल या किरोसिन डाल के जलाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? ओडिशा में अभी जिस तरीके का माहौल बना है, जो हम यूपी, बिहार और मणिपुर में देख रहे थे बीजेपी के शासन वाले राज्य में, अभी ओडिशा में 13 महीने के अंदर ये 24 साल का जो बीजेडी गवर्नमेंट था उसका जो रिकॉर्ड था उसको भी ये लोग तोड़ दिए हैं। तो अभी इस सरकार का क्या मायने है? ये लोगों के टैक्स पैसा से सरकार चलता है। लोगों को सुरक्षा दे पाए, लड़कियों को सुरक्षा दे पाए, उनकी हिफाजत के लिए सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर अगर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है तो ये किसके लिए है? सारे पुलिस स्टेशन में ताला लगाया जाए, फिर
कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत भी नहीं है, गवर्नमेंट भी ना रहे, सब इस्तीफा देके चले जाए, ये बस हमारा डिमांड है। अभी किसी मंत्री का इस्तीफा हमको नहीं चाहिए, ये दान करना वो हमको अभी अगर वो देंगे भी नहीं चाहिए। हम पूरा चाहते हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ही चला जाए, मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा दे दे, क्योंकि इनका 1% नैतिकता नहीं बनता है उस गद्दी पे बैठने का, क्योंकि इतने सेंसिटिव चीजों के ऊपर ये लोग पॉलिटिक्स जिस तरीके से करते हैं, इनके पास मानविकता ही नहीं है। ये लोग खुद जैसे कि आपने बिल्किस बानो का केस आपको मालूम होगा, और कठुआ उन्नाव में जो केसेस हुए, ये कहीं ना कहीं जो मिसोजिनिस्ट विचार वाले लोग हैं, जो एंटी वुमेन विचार वाले लोग हैं, इनको ये लोग कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन किए। इनको लगा जो एंटी सोशल से जो हमारा गवर्नमेंट अभी उड़ीसा में आ गया, हम कुछ भी करें, जैसे कि तीसरी घटना जो हुआ था उड़ीसा में जयराम पांगी जी का केस, जब बीजेपी में मिल गए तो उनको क्लीन चिट दे दिया गया। उसी तरीके से सभी ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं, उनको साहस बीजेपी दे रहा है कि तुम लोग जो चाहे दिन दहाड़े करो लड़कियों के साथ, हमारा गवर्नमेंट आपके साथ है। अब कितने पार्टी बैठे हुए? यहाँ पे जो इंडिया ब्लॉक के तमाम जो लेफ्ट पार्टीज हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल, अपना फॉरवर्ड ब्लॉक, ऐसे तमाम पार्टी बैठे हुए हैं यही डिमांड को लेकर के कि लड़कियां सुरक्षित रहेंगी, जीवित रहेंगी, या फिर माँ के पेट के अंदर ही वो रहेंगी। सरकार ये क्या बताना चाहती है क्लियर करे, और ये सरकार इस्तीफा देके चला जाए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ता इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है।